पर टाइम जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे टैरो कार्ड कोर्स में। आज डे 17 है। 16 क्लासेस हमारी टोटल हो चुकी है। अभी भी मेरी आवाज सही नहीं आ रही क्या? गूंज रही है आवाज आपकी। क्या चक्कर है? एक सेकंड। अभी ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है। हाँ, बराबर। तो आप सभी का स्वागत है। सबसे बड़ी बात कि हमने आज अपने कोर्स का टाइमिंग चेंज किया है बिटवीन द कोर्स। प्रॉब्लम यह है कि हमें हमेशा सॉल्यूशन की तरफ फोकस करना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो जीवन में हर पल आते हैं, हर क्षण आते हैं। अगर हम सिर्फ सॉल्यूशन को फोकस करेंगे तो हर प्रॉब्लम के साथ साथ उसका सॉल्यूशन साथ में होता है। तो अब हमने काफी चीजें की कोशिश करी कि भाई कैसे क्लासेस कॉन्फ्लिक्ट ना करें, दूसरे कोर्सेज भी है और भी काम है। तो अब हमें ये रास्ता मिला कि हम दिन में करेंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई इशू आता है किसी को भी, हम चाहते हैं हर वो पार्टिसिपेट जो हमारे कोर्स को ले रहा है, कर रहा है, उसको लाइव क्लासेस मिले। ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। हालांकि बावजूद उसके कि हम नेक्स्ट डे ही रिकॉर्डिंग डाल देते हैं, बट फिर भी ये हमारी जिम्मेदारी है कि सारे पार्टिसिपेट्स को सेटिस्फाई करें, उनके सारे क्वेरीज को क्वेश्चन का आंसर करें। तो कि ताकि उनको जो कोर्स करें उनको पूरी तरीके से फुलफिल हो, उनको कहीं भी ये ना लगे कि हमने कोर्स दिया मगर इस कोर्स का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, जैसा कि और बहुत सारे मार्केट में कोर्सेज होते हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का दिन हम शुरुआत करते हैं। हम गुरु जी को अपने प्रणाम करते हैं कि भाई वो हमारे को कोर्स को और आगे लेके चले। और जैसे जैसे अब ये कोर्स बिल्कुल एंडिंग के स्टेज पे है, तो मेरे को अनाउंस करते हुए भी कोई वो नहीं हो रहा है कि अब हमारा एडवांस कोर्स भी बहुत ही जल्दी आएगा इसके बाद, बैक टू बैक टैरो कार्ड का ही। जो लोग इसको एज अ प्रोफेशनल करना चाहते हैं, पूरी तरीके से डिटेल्ड में जानना चाहते हैं किस तरीके से उसका यूज करना है, वो एडवांस कोर्स में माँ हमारी साथ रहेंगी और वो बताएंगे। तो उसकी डिटेल्स भी आपको आगे मिल जाएगी। बाकी टाइमिंग जितना हो सकेगा कंफर्टेबल करने की हमारी पूरी कोशिश और प्रयास रहेगा। आप सभी का धन्यवाद सहयोग के लिए। जी माँ, आप क्लास शुरू करें। सभी का स्वागत है टैरो वर्क में। आ जाइए, चलते हैं। और सुदीप जी, अब अगर आप सुरेश जी और अजय जी को फोन कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो बाकी मैं स्टार्ट करती हूँ, तब तक वो आ जाएंगे। सभी लोग पेंटाकल्स के कार्ड निकालिए। 1 to 10 ये पेंटाकल है। पेंटाकल्स मीन्स हमारे जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं, जैसे एसेट्स हैं, हमारा पैसा है, हमारे व्हीकल्स हैं, हमारी प्रॉपर्टीज हैं। और ये पेंटाकल से डिनोट करता है। अब इसमें देखिए एक स्टार बना हुआ है, जो कि हमारी 5 सेंसेस को बताता है। 5 सेंसेस मीन्स, 5 सेंसेस का क्या मतलब होता है? 5 सेंसेस हम खाते हैं, स्मेल करते हैं, और स्पर्श, ये सारे 5 सेंसेस। और आप ये भी सोचिए कि इसी 5 सेंस से हम सारे सुख भोगते हैं। हमारा खाना पीना चलता है। अगर हमने परफ्यूम्स लगाना है तो उससे स्मेल से होगा। स्वादिष्ट खाना हमारी टंग से, हमारे उससे होते हैं। तो ये 5 सेंसेस और ये सारी चीजें लग्जरीज की चीजें हैं। और लग्जरी की चीजों को खरीदने के लिए या इनको भोगने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास पैसा है तो आई थिंक कि हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है, हमें परेशानी नहीं होती। और एक सबसे बड़ी बात कि जिनके पास भी पैसा है वो ये चीजें तो भोगते ही भोगते हैं, उसके बाद, भोगने के बाद उनको ये होता है कि वो स्पिरिचुअलिटी में भी चले जाते हैं, ईश्वर के साथ, अध्यात्म के साथ भी जुड़ते हैं। लेकिन अगर पैसा नहीं है, आपको जरूरत की चीजों के लिए आप संघर्ष कर रहे हो, तो टाइम टाइम ही नहीं मिलेगा आपको आप स्पिरिचुअल होने के लिए। तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। लेकिन इतनी भी जरूरी नहीं है कि अगर ये नहीं है तो आप जुड़ नहीं सकते ईश्वर के साथ। बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि नहीं जुड़ सकते। तो मेन है कि जो ये पेंटाकल्स है, ये मतलब लाइफ को इजी बनाता है।
और हम अपनी लाइफ को कैसे डिजाइन करें, ये पेंटाकल के ऊपर निर्भर करता है। ये पेंटाकल एक मनी एनर्जी है और ये अर्थ को डिनोट करता है। जो हमारे 5 वो हैं कि जी जल, वायु और आकाश और भूमि और अग्नि, तो ये जो है ये भूमि को, अर्थ को, और ये सोचो कि भूमि में ग्रोथ है, पैसे से तुम सब चीजें खरीद सकते हो। तो मेन यही है कि ये जो है अर्थ को डिनोट करता है। और ये पहला जो कार्ड है, एस ऑफ पेंटाकल्स। आप इसमें देखिए कि एक हाथ निकल के आ रहा है ईश्वर की तरफ से, एक डिवाइन का हमें एनर्जी मिल रही है। नीचे पेड़ पौधे हैं तो ग्रोथ है, उनकी ग्रोथ है, तो इसका क्या मतलब निकलता है। अब एस ऑफ पेंटाकल को हम एक तो यस का कार्ड बोलेंगे, दूसरा ये बोलेंगे कि अगर डिवाइन का हाथ है तो लक आपके साथ है। और हमेशा वन, एस मीन्स वन। वन क्या है जी, हमारी बिगनिंग, हमारी न्यू बिगनिंग है। और क्वाइन जो है वो हमारा मटेरियल वर्ड है। हैंड जो है डिवाइन है। फूल, पौधे और पेड़, ये हमारी ग्रोथ है। तो सक्सेस है। मतलब इस कार्ड्स के जितने भी एस ऑफ कार्ड हैं जिसमें कि डिवाइन का हाथ आ रहा है, सेकंड, अगर आपको कॉइन किसी क्या चीज, डिनोट करता है? कॉइन क्या बोला था? क्वाइन मटेरियल वर्ड, ठीक है। ये जितने भी एस के कार्ड हैं, आप इससे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट मीन्स अगर आप कुछ चाहते हैं कि मुझे ये मिले, तो इस कार्ड को आगे रख के आप अगर उसको बार बार जैसे जपम होता है करते हो, तो ये मतलब आपको मैनिफेस्टेशन से वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये है कि आपकी लगन कितनी है, आपका मन कितना है, ये है। और इससे अगर ये कार्ड आता है तो आपका ऑरा स्ट्रांग है। ये मतलब ये बताता है कि इस समय आप हर काम कर सकते हैं और जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। इसको हम लॉटरी कार्ड भी बोलते हैं। क्यों लॉटरी कार्ड बोलते हैं? सिर्फ इसको, एस ऑफ पेंटाकल्स को। लॉटरी मीन्स पैसा आना, हमारे जीवन में सडन किसी चीज का मिलना, खुशियां मिलनी। तो इसको पैसे के साथ ये कनेक्टेड है, तो इसको लॉटरी कार्ड भी बोले। कोई अगर आपको क्वेश्चन करता है कि क्या मैं भी डाल रहा हूँ, कुछ है चांसेस, तो आप ये कह सकते हो। जितने भी पेंटाकल्स के कार्ड हैं वो पैसे से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, सभी कार्ड, सभी के सभी कार्ड। मेन है कि ये किसी भी क्वेश्चन के लिए आपके पास आए तो उसका आंसर होगा यस। जॉब सक्सेसफुल, बिजनेस सक्सेसफुल, रिलेशन सक्सेसफुल। आप अगर स्पिरिचुअल में जाना चाहते हैं तो डिवाइन का हाथ आ रहा है तो सक्सेसफुल। हर चीज में ये सक्सेसफुलनेस को बताता है। इसके कीवर्ड अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मनी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ब्लेसिंग, न्यू बिगनिंग, मल्टीपल सोर्स। ध्यान से इस कार्ड में देखिएगा, एक रास्ता जा रहा है, यानी कि किसी भी, कोई भी क्वेश्चन है उसके लिए आपको रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन पीछे पहाड़ियां हैं तो स्टेबिलिटी है, स्ट्रांग है यानी कि। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कार्ड में। नंबर 2 का कार्ड, नंबर 2, 2 इज मून। अब 2 कॉइन्स हैं। अब 2 लाइफ है हमारी, एक संसारिक है, एक आध्यात्मिक है। अब उसको, उसके बीच में आप इसको देख रहे हैं कि एक क्लाउन है, वो बैलेंस कर रहा है।
दो दो सिचुएशन के बीच में, दो पेंटाकल्स हैं उसके पास, और एक डिविनिटी का साइन बन रहा है। इसमें भी ईश्वर हमारा साथ दे रहा है। और रेड कलर की उसकी ड्रेस है, तो इसका मतलब पैशन है, पोटेंशियल है। लेकिन आप उसके पैर देखिए, तो पैर में मतलब वो दो चीजों में बैलेंस करते करते पूरा मतलब पूरा जोर लगा रहा है, और वो खुद अनबैलेंस हो रहा है। ये मे बी का कार्ड है। 50% यस एंड 50% नो। आपके सामने दो सिचुएशन है, आप ये सोच रहे हो मैं किधर जाऊं, इस साइड जाऊं या इस साइड जाऊं। कोई क्वेश्चन अगर आप आता है तो आप उसको कह सकते हो, आपके पास दो रास्ते हैं, आप उसमें कंफ्यूज हो कि मैंने किस साइड जाना है। अपनी लाइफ को हमने जीने के लिए क्या होता है कि पूरी जिंदगी लग जाती है नेगेटिवनेस को खत्म करने के लिए और पॉजिटिव को पाने के लिए। पॉजिटिव पाते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव भी हो जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में बैलेंस लाइफ का ये कार्ड बताता है। इन्फिनिटी का साइन है, तो यूनिवर्स जो है पूरी दुनिया को हैंडल कर रहा है। वो ईश्वर जो है सभी को देख रहा है, सभी को हैंडल कर रहा है। ये अब पीछे आप देखिए, सी है जिसमें कि बहुत ऊपर नीचे लहरें हैं, ये संघर्ष को बताती हैं। और सी को भी देखिए आप कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब आपके पास अवसर आएंगे, उनके लिए आपको कड़ी मेहनत या कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके आप बैलेंस कर पाएंगे। हर चीज का सलूशन होता है, अप्स एंड डाउन है। आप बैलेंस के लिए आप उसको ये बोल सकते हो कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन है, लेकिन आप ट्राई करो, गिव अप मत करो। अगर आप मेहनत करोगे तो इसके ऊपर पार पालोगे। मतलब ये कार्ड कंफ्यूजन को बता रहा है। क्यों कंफ्यूजन को बता रहा है? कि दो चीजें हैं, किधर जाएं। मेन इसका ये है कि कंफ्यूजन इस कार्ड का। दो रास्ते हैं, दो चॉइसेस हैं, दो चैलेंजेस हैं, क्या करें और क्या ना करें, ये कार्ड उसको बताता है। और ये हम कह सकते हैं कि आप डिसीजन लो और उसमें मेहनत करो, ताकि आप उसको अचीव कर सको। अब इन दो कार्ड में आपको अगर कुछ नहीं समझ आया तो मुझे बताइए। आपका कोई एनी क्वेश्चन? इनमें जो ये रेड कपड़े वगैरह का भी उसको रहता होगा ना ऐसा? आपकी आवाज कम है सर। पैशन को इसने जो रेड कपड़ा जो पहना है जी, उसकी इफेक्ट रहती होगी ना? पैशन को दिखाता है वो। पैशन को दिखाता है कि उसमें वो कर सकता है। अच्छा अच्छा। कोई भी डिसीजन ले, अगर उसमें वो मेहनत डालेगा, पोटेंशियल डालेगा, तो वो काम उसका कंप्लीट होगा। मतलब इसमें दम है। एक होता है ना कि करना ही नहीं है, ये कर सकता है। रेड कलर हमेशा पैशन और पोटेंशियल को बताता है, ऊर्जा को और ये जो बताता है। पैर के नहीं ऊपर नाव जैसा कुछ है उसका, नाव है क्या? नहीं, वो उसने शूज पहने हुए हैं येलो कलर के। नहीं मैम, तो ये नहीं, वेग है, ऊपर उस वेग पर के ऊपर कुछ बना हुआ है ये ना। जो लहरें हैं उसमें वो लहरों नाव के जैसा कुछ ऊपर, है? हाँ तो मैंने बताया तो है कि बोट है जो ऊपर नीचे हो रही है, तो ये लाइफ हमारी ऐसे ऊपर नीचे हो रही है। हाँ। अच्छा। ये लाइफ को डिनोट करता है कि अप्स एंड डाउन आपकी जिंदगी में आएंगे, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना। और जो समुंदर की लहरें हैं, यानी कि अप्स एंड डाउन हमारी लाइफ में, जो हम्म। सी है वो शांत नहीं है, रिपल्स हैं उसमें।
इन कार्डों को ये अपने जो नंबर के हिसाब से, वो जैसे कि एक सूर्य का 2 मून का, ऐसा उसके उससे भी कनेक्ट करने का क्या है? बिल्कुल कनेक्ट कीजिए। देखो मूड स्विंग्स होते हैं, चंद्रमा घटता और बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, अमावस्या और पूर्णिमा हाँ, आती है तो दो तो ये 2 नंबर नंबर का मून, कार्ड है ना? 2 नंबर मून को डिनोट करता है। हाँ, 2 नंबर है, इसलिए तो मैं पूछा। कंफ्यूजन को हाँ बिल्कुल, confuse रहता है। बिल्कुल। हम्म, इन कार्डों में कोई भी चीज, इवन नंबर, इवन की छोटी से छोटी फिगर, बिल्कुल रिलेट करके आप उसका हर मीनिंग निकाल सकते हो। लेकिन आपको ये है कि क्वारंट का क्वेश्चन क्या है, उसके हिसाब से आपको बोलना। नंबर और क्या एलिमेंट है उसका, किस चीज के लिए बता रहा है, सभी चीजें ये आपको पता चलेंगी। हाँ जी, सविता जी समझ में आ गया? हाँ जी। कमल जी आपको? जी मैम। चलिए, चले आगे चलें जी। यस। नंबर 3। हाँ जी सविता जी, बहुत दिनों के बाद क्लास अटेंड की, बताइए इस कार्ड क्या कह रहा है। मोदी जी आप भी तैयार हो जाइए बताने के लिए। मतलब कि एक पिलर है, उसके ऊपर 3 पेंटिकल्स बने हुए हैं, 3 हम्म। गुरु को दिखा रहा है। तो वैसे जो एक लेडी, मतलब कि नीचे वो खड़े हैं, लोग खड़े हुए हैं। थोड़ी मतलब कि ब्लैक भी है और नेगेटिविटी को भी दिखा रहा है, कुछ शो कर रहा है। ठीक है, बड़ा और अच्छा बता रहे हैं। और एक लेडी बिल्कुल। है, के पैशन है, कुछ बेंच करने के का पैशन भी है। हाँ बेंच के जी, ऊपर खड़ी है। हाँ जी, हाँ एक जी। एक स्टूल के ऊपर खड़ा हुआ है बॉय, और किसी शायद पता नहीं वाइट, आगे लाइट है क्या है उसके? वाइट समझ नहीं, नहीं आ रहा कि वो क्या नहीं, चीज है। लाइट है क्या उसके हाथ में, वाइट चलिए जैसा? चलिए, चलिए मैं बताती हूँ कि क्या है ये कार्ड। एक तो सबसे बात, पेंटाकल पैसे का कार्ड है, 3 डिनोट करता है गुरु का। तो ये एक चर्च का सीन आया हुआ है यहाँ पे, ये एक चर्च का है क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी को करते हैं। ये 3 जने हैं, 2 करवा रहे हैं और एक कर रहा है। टीम वर्क है, कोलैबोरेशन है, लर्निंग है, इम्प्लीमेंट है, फोकस है। इनर वर्ल्ड को बताता है, स्टार्टिंग टू स्पिरिचुअल की साइड जाने के लिए कहता है, जर्नी है, चर्च है। तो आर्टिस्ट है, काम कर रहे हैं, लड़का यंग है। और जो 2 लोग हैं वो उससे पूछ रहे हैं या उसको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि कैसे काम करना है। तो दोनों के पास, अगर वो बता रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं, तो दोनों के पास नॉलेज है। तो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। और जो लड़का है वो उनसे पूरी गाइडेंस ले रहा है, और जो भी वो काम कर रहे हैं वो उनमें 100% दे रहे हैं। तो बात यही है कि ये कार्ड बताता है कि मेहनत आप करोगे तो आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। लेकिन हो सकता है ये, आप पेंटाकल्स के आप कलर देखो, थोड़ा सा कलर इसमें ब्लैक आ गया, येलो नहीं है। तो इसमें जो नया लड़का है वो काम कर रहा है, हो सकता है उसको पैसा कम मिले, लेकिन पैसा तो कम मिलेगा लेकिन उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है। तो जो उसकी आगे चल के उसकी ग्रोथ बनेगी। तो आप इसको भी कर सकते हो। और ये है कि हाथ आप, में है लड़के के, वो है, वाइट, लड़के के हाथ में क्या है वाइट सा? काम कर रहा है, आर्टिस्ट है, कुछ ना कुछ वो ऐसा बना रहा है उसको। अच्छा। आप देखिए ना कुछ उसको वो बता रहे हैं, वो बना रहा है, वो काम कर रहा है। फोकस लाइट जैसा लग रहा है हाँ बिल्कुल, वो ये। काम कर रहा है, आर्टिस्ट मतलब आर्टिस्टिक, हाँ बिल्कुल। लाइट है, हो सकता है ये बैक पे लाइट हो, उनके फेस पे जा रही हो और वो काम करने के लिए लगा रखी हो, हम कुछ भी कह सकते हैं। लाइट है, दैट मीन कि लाइट जो हमें पूरे कार्ड को पॉजिटिव बना रही है। हम्म, लाइट का मतलब यही होता है ना कि अंधेरे को दूर करना, तो उजाला दे रही है वो। तो क्या होगा कि आप अपनी मेहनत करो, आपको आपके अंधेरे छटेंगे ही छटेंगे, आपको बैलेंस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है सविता जी? ठीक है। अब ये समझ आ गया कि जैसे 2 लेडीज हैं, वो उनसे वो उनको कुछ आइडिया दे रहा है कि आप ये करो तो आपको कुछ रास्ता मिल सकता है, न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी, वाइट रोशनी है। सुनिए सविता जी, 2 लेडीज बता रही हैं, वो एक छोटा लड़का है, वो काम कर रहा है, अच्छा ठीक है। वो काम कर रहा है, वो उससे काम करवा रही हैं। ओके। तो जो लेडीज हैं या जो 2 फिगर हैं, इनको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जो कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन अब आप इसमें, जो भी क्वेश्चन आता है आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो क्वेरेंट है 2 लेडीज है या करने वाला है।
ओके। जितने ये कार्ड आ रहे हैं इनके डबल डबल मीनिंग निकलते हैं, तो फिर आप उसके हिसाब से उसको गाइड करोगे। अगर वो दो लेडीज हैं तो आप बोल सकते हो, आपको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आप टीम वर्क करो, आपके काम हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वारंट के हिसाब से वो लड़का है तो आप बोलो कि आप किसी से आइडिया लो, आपका काम ओके होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके काम अच्छे चलेंगे। ये जितने डेली इवेंट्स के कार्ड होते हैं ये क्वारंट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है सविता जी? ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट आगे का कार्ड निकालते हैं। कमल जी आप बताएंगे प्लीज। ये आपके इसके तो सर डबल। पे सर 4 क्राउन है। हाँ जी। इसके सर पे है, सर पे एक क्राउन है, फिर उसके पेट के ऊपर है और दोनों पैर के नीचे क्राउन है इसको सर ये। पेंटाकल्स और बोलते पीछे हैं। पूरे सब महलों जैसा ऐसा पूरा सब हाँ दिख हाँ, रहा है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ठीक है। पेंटाकल्स। पेंटाकल्स उसमें 4 बोलते हैं। पेंटाकल्स है। एक सर, हम्म, एक क्राउन के ऊपर है, एक क्राउन के ऊपर है, एक उसके सीने पे है और 2 पैरों में है। और पीछे पूरा सब ऐसा बिल्डिंग वगैरह जो सब का है बिल्कुल इसके। बिल्कुल ये यस का कार्ड है। और ये इसमें मतलब 4 नंबर का कार्ड है हाँ अपना 4 नंबर इसका का कार्ड है। तो किसका हो गया सर बताइए, 4 किसको डिनोट करता है? राहु का। बिल्कुल राहु को करता है। तो राहु। हाँ जी सर कुछ कह रहे हैं आप? ना। चलिए यस का कार्ड है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी के कार्ड भी देखने पड़ेंगे कि उन कार्ड के साथ ये पॉजिटिव कार्ड बनेगा कि नेगेटिव बनेगा। मोस्टली सभी कार्डों को देख के तब जाके ये डिसीजन लिया जाता है कि पॉजिटिवनेस है कि नेगेटिवनेस है। ठीक है जी। दूसरा ये है कि शहर के बाहर है, देखिए बहुत दूर है, शहर पीछे है, पैसा बहुत ज्यादा है, पैरों के नीचे पैसा है, मन में पैसा है, सिर के ऊपर चढ़ के पैसा बोल रहा है। इसके लिए ये कहावत बहुत बढ़िया रहेगी कि सर चढ़ के पैसा बोल रहा है। अब इस इंसान को अपना पैसा या अपने एसेट्स खोने का डर है, इसलिए क्या है, शहर के बाहर है। शहर के बाहर है तो एक नेगेटिवनेस इसमें आ जाती है कि ये लोनलीनेस है, अकेलापन है इसके पास, खोने का भय है इसको। लेकिन पैसा बहुत है। अगर कोई पूछता है कि जॉब में पैसा, तो उसका आंसर है यस। अगर कोई पूछता है कि जी मेरी सिचुएशन घर में अकेलापन है, तो बिल्कुल है। ये किसी को शेयर नहीं करता अपनी फीलिंग्स, पोजेसिवनेस है अपने पैसे के लिए, अपने एसेट्स के लिए, एलोन है, किसी से इसको कोई मतलब नहीं। अब इसका फेस देखिए, थोड़ा सा फेस आपको घमंडी बताएगा। फाइनेंशियल से सेटिस्फाई है, लेकिन थोड़ा सा घमंड इसके चेहरे पे झलक रहा है। अथॉरिटी है अगर इसके पास पैसा है तो। और देखो बैठा किसके ऊपर है, स्टोन के ऊपर बैठा हुआ है। तो जो भी इसने पैसा पाया है वो संघर्ष से पाया है। रॉयल स्टोन नहीं है, थ्रोन है। जो स्टोन का थ्रोन होता है वो ये हमें डिनोट करता है कि बहुत संघर्ष करने के बाद इसने पैसा जो है इतना लिया है। तो हम ये कह सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को हम जकड़ के पकड़ के रखते हैं तो हम खुद परेशान होते हैं, दूसरा परेशान नहीं होगा। तो लेट इट गो करो। हो सकता है इसने पास्ट को पकड़ा हो, इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, इसका क्राउन चक्रा ब्लॉक है, 4 इसके वो जो हैं, 4 पेंटाकल इसको क्या बता रहे हैं कि मतलब ये उन्हीं के पैसे के बारे में ही सोच रहा है, बाकी किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा। अब पैसा है तो ये पर्सन क्या होगा, डोमिनेट करेगा, कंट्रोल करना चाहेगा। या तो आप वो किसी को डोमिनेट या कंट्रोल करना चाहते हो, या कोई आपको डोमिनेट और कंट्रोल करना चाहता है। स्टेबल है, सिक्योरिटी है, पैसे की वाइज से ये गुड कार्ड है।
और जैसे इसने जकड़ के रखा हुआ है, आप ये भी कह सकते हो कि आप कंजूस हो बहुत ज्यादा। इस कार्ड के लिए हम बोलेंगे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड पॉजेसिवनेस। ये तीनों वर्ड इस कार्ड के लिए आएंगे। हाँ, मतलब तक आप दूसरे कार्ड्स का बताइए, मैं अरेंज कर रही हूँ दूसरा। कोई बात नहीं, मैं आपको करती हूँ। चलिए, नंबर 5 सबके पास कार्ड है। सविता जी बताइए, ये कार्ड क्या बताता है? आप इस कार्ड को देख के कैसा क्या अंदाजा लगाते हैं? 5 नंबर का कार्ड कैसा है मैडम? मेरे पास दिख नहीं रहा है 5 नंबर, ये लीजिए, लिखा हुआ नहीं है इसलिए। आ गया। ढूंढना पड़ेगा, देख कोई बात लेता नहीं, आप ढूंढ लीजिए। हूँ। नंबर लिखा हुआ नहीं है ना इसलिए। इसके ऊपर नंबर नहीं होता ना, ऊपर लिखा है नंबर, 5 नंबर लिखा हुआ है। नहीं इनके मिला ऊपर कहीं ऐसा, इसलिए। आपके पास होगा, आप देखिए, कोई अच्छा, बात नहीं। उसके क्राउन के ऊपर है ना, इसलिए नहीं दिख रहा नंबर है। थोड़ा ये मिल लीजिए, मिल गया, मिल मिल गया। गया। हाँ। सविता जी आपके पास कार्ड है, हाँ जी। बताइए जरा ये कार्ड क्या कह रहा है, बताइए कुछ। अ, एक तो ये है कि जैसे एक विंडो है, उस पे 5 पेंटिकल्स बने हुए हैं। बिल्कुल, एक ओल्ड लेडी है और एक हैंडीकैप है जो उनके पीछे है। बिल्कुल ठीक है। जी। तो और जैसे जो हैंडीकैप है वो उनको देख रहा है, ओल्ड लेडी को देख रहा है कि शायद कुछ हेल्प। या हेल्प के लिए देखो। हाँ। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, जितना भी आप ग्रैब कर लें बेस्ट है। देखिए, नंबर 5 कहाँ आता है? बीच में। बुध। या तो लाइफ अप होगी या डाउन होगी, और मरकरी को डिनोट करता है, बुध को डिनोट करता है। हम्म, तो ये हमारे चेंज लाता है हमारी जिंदगी में। अभी तक हमने जितने भी कार्ड देखे थे वो प्लस 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 जा रहे थे। नंबर 5 आ गया तो ये क्या हो गया? नेगेटिव कार्ड हो गया। नेगेटिव कार्ड, तो ब्लैक। ये अब ये इसमें क्या नजर आ रही है? गरीबी नजर आ रही है। हाँ। ठीक है। और मतलब हैंडीकैप है तो क्या है कि हमें दिक्कत हो रही है काम करने में, परेशानी नजर आ रही है। कंडीशन क्या है? बहुत गरीबी है, टायर्ड है, चोट भी लगी हुई है, देखो उसके पैर पे जगह जगह चोट लगी हुई है, पैर में। खराब सिचुएशन है। लेडी नीचे देख रही है, और हाथ में भी जो शायद। हैंडीकैप है वो ऊपर देख रहा है, और खिड़की में 5 पेंटाकल्स हैं, वो उनकी तरफ नहीं देख रहे। तो इससे हम ये निकालेंगे कि आप अपने आसपास देखिए तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। मोदी जी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, सुदीप हाँ, जी देखा। ने कार्ड लगा दिए। तो नहीं। आप उनको, मतलब परेशानी है तो, मतलब जो वो है, मतलब वो देख रहा है कोई हमारी आके कोई मदद करे। ये नहीं देख रहे कि खिड़की में आपके पास 5 पेंटाकल्स हैं। जो ऊपर देख रहा है वो ईश्वर की तरफ देख रहा है, जो नीचे देख रहा है वो अपनी गरीबी को देख रहा है। नेगेटिव थॉट्स हैं, डर है, इनसिक्योरिटी है, संघर्ष है, लेकिन सॉल्यूशन भी है। और अभी इनको बहुत कुछ झेलना है, स्टार्टिंग पीरियड है। तो आप कह सकते हो जी अभी तो आपको परेशानी होगी, लेकिन आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आप जो है कि नेगेटिवनेस को छोड़ के अपने आसपास सलूशन ढूंढिए, आपको सलूशन मिलेगा ही मिलेगा। सभी की सभी 5 जो है नेगेटिव है, देखो चल नहीं पा रहा, पैसा नहीं है तो
दिक्कत हो रही है, गरीबी और बीमारी है। अब ये चर्च के गेट के आगे नहीं है, चर्च की बैक पे नजर आ रहे हैं कि बैक पे खिड़की है ये। लेकिन फिर भी ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ईश्वर के घर से शायद कोई हमें हेल्प मिल जाए। लेकिन हेल्प इनके पास ही है, सोल्यूशन इनके पास है, लेकिन इनको नजर नहीं आ रहा। जब आपको सोल्यूशन नहीं मिलता तो आप क्या होगा? आप इरिटेट होंगे, परेशान होंगे, संघर्ष बढ़ेगा आपका। तो ये कार्ड नेगेटिव कार्ड है। आप अपंग हो जाएंगे, आपकी सिचुएशंस के हल नहीं मिलेंगे, आपको कुछ सूझ नहीं रहा, आपके काम नहीं बनेंगे। अगर कोई अपंग है तो उससे उसके काम नहीं हो पाते, वो बहुत काम जो हो जाते हैं डिले हो जाते हैं। आशा रखता है। बिल्कुल, हमें आशा नहीं छोड़नी, गिव अप नहीं करना हमने। हमें अपने आसपास देखना है, हमें ईश्वर पे भरोसा रखना है। हमारा सोल्यूशन, हाँ, ये कार्ड डिले को भी बता रहा है कि जो भी काम होंगे डिले होंगे, अगर कोई काम के बारे में पूछ रहा है, लेकिन सोल्यूशन है, पैसा है। सतीश जी, नंबर 6 का कार्ड अगर आपके सामने लगा हुआ है, बताइए। है कि नहीं है सतीश जी? नहीं है मैम। नहीं है, ओके। चलिए, चलिए मोदी जी आप बताइए नंबर 6 के बारे में। मोदी जी। हाँ यस। हाँ, एक तो 6 नंबर का शुक्र का कार्ड है, जी। और इसके शुक्र का कार्ड है 6 नंबर का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। पांच पेंटाकल लगे हुए हैं आजू बाजू उसके सर के ऊपर और दो साइड में। फिर जो आदमी खड़ा है वो सर ये इसमें 6 तराजू में तोल पेंटाकल्स के हैं। या तो इसमें 6 पेंटाकल्स हैं, 5 नहीं है। छः 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 सॉरी 6 पेंटाकल है। जी। और अपने वो तराजू में तोल तोल के या तो अशरफ ही दे रहा है, नीचे एक आदमी बैठा है उसको, वो उसके जी। ऊपर सामने देख रहा है। जी, दूसरा जो बैठा है वो भी उसकी आस में है, कभी मेरे को भी मिले ऐसा। बिल्कुल वो बिल्कुल आस बिल्कुल लगा के बिल्कुल। खड़ा है। इस आदमी के बारे में बताइए जो दे रहा है, कैसा होगा ये आदमी? ये आदमी तो सही होगा, ये दे रहा है इसलिए तो। नहीं, दे रहा है सही है ये तो नहीं हो सकता। कई बार लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए देते हैं। देखिए, उसने जो कैप पहनी हुई है वो कौन से कलर की है? जब ब्राउन पर्पल। पर्पल कलर है वो। बैलेंस बैलेंस दिखा रहा है हमारा इसमें। हाँ, हम्म, सुनिए, ये यस का कार्ड है। सिर पर उसने पर्पल कलर की बड़ी अच्छी टर्बन सी पहनी हुई है, जो कि उसकी रॉयल लुक का बताता है कि वो रॉयल है, किसी रॉयल फैमिली से है, रिच है। हाथ में बैलेंस है, तो बैलेंस का मतलब है इक्वेलिटी, वो सबको एक ही नजर से देखता है। जो पैसे मांग रहा है या जिसको वो पैसे देगा वो बराबर सबको देगा। अब जो येलो वाला है पैसा ले रहा है, वो बताता है कि पेंटागल्स का कलर भी येलो है और ये भी, ये पैसों को इम्पोर्टेंस ज्यादा देता है। जो ग्रीन वाला है ये इमोशनल है, ये उसकी तरफ देख रहा है कि शायद मुझे भी मिल जाए। ये कार्ड काइंडनेस, दया, सपोर्ट, चैरिटी, गिफ्ट, डोनेशन, इक्वलिटी और जस्टिस का कार्ड है। एक बार दोबारा बोलना। काइंडनेस,
दया, सपोर्ट, चैरिटी, गिफ्ट, डोनेशन, लव, इक्वलिटी, जस्टिस का कार्ड है ये। अब ये कार्ड अगर कोई क्वेरेंट आता है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इन तीनों में से वो क्वेरेंट क्या है। देने वाला है, देखो जो दे रहा है वो देने वाला, जो ले रहा है वो क्या है, लेने वाला। देने वाला क्या हो गया, गिवर। लेने वाला क्या होगा, टेकर। और जो ग्रीन वाला है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। अब कोई भी अगर आपके पास आता है तो आपको ये होना चाहिए कि वो इन तीनों में से कौन है। वैसे क्या है, स्टेबल है, तुम लोगों को दे सकते हो, जितना ज्यादा दोगे उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। चैरिटी करो या डोनेशन दो, गिफ्ट या तो दोगे या गिफ्ट तुम्हें मिलेगा। नेम एंड फेम है, पीछे इसके घर हैं तो इसका मतलब इसके पास घर भी बहुत अच्छा है। लोगों की हेल्प करता है ये, और लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एक बात देखो, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव हमेशा जुड़ा रहता है। अगर आपके पास इतना पैसा आता है और आप डोनेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर घमंड जरूर आ जाए। इसके मुंह के हाव भाव तो ऐसे घमंड जैसे तो नहीं लग रहे, ये जो देने नहीं वाला लग था। नहीं रहे, लग नहीं रहे, हमें कह सकते हैं, ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि आपको आ सकता है, पैसा ज्यादा है आपके पास, आप डोनेट कर रहे हो। इनडायरेक्ट वे में मैं ये बोलूंगी, प्लीज मतलब जो भी डोनेट करे कम से कम उसको गिने मत, उसको सुनाए मत। गिवर, टेकर और एक्सपेक्टर, ये तीन इसमें सिंबल्स हैं। और आप लोन लोगे या आप लोन दोगे, ये कार्ड ये दो चीजों को भी बताता है। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको। यस। चलिए नेक्स्ट निकालिए। सविता जी बताइए जरा। इसमें ग्रीन लीव्स हैं, उसके ऊपर पेंटाकल्स बने हुए हैं 7, और हम्म। एक बॉय खड़ा हुआ है एक बॉन्ड जैसे लेकर, और उस पेंटाकल्स को देख रहा है, मतलब कि जैसे ग्रोथ को देख रहा है, या अपनी जैसे मनी है या वो है, और सपोर्ट भी है, लेकर खड़ा है। तो मतलब कि वो सोच रहा है यार कि इसको कैसे पाए। एग्जैक्टली वर्ड, कैसे पाए। है ना? बिल्कुल। हम्म। कैसे मिलेगी हमें खोई हुई शक्ति, ये जो छुपे हुए हैं इनको कैसे निकालूं मैं, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। चलिए देखिए, वही है कि कैसे मिलेंगे, कैसे ये खोई हुई शक्ति मिलेगी। इन्वेस्टमेंट है, मूविंग है। अब वो बैठा है, मुंह लटका के बैठा है, मैं करूं कि ना करूं, एक तो मिल गया बाकी नहीं मिल रहे, तो टायर्डनेस है। अब मुंह लटका के बैठा है तो डिसअपॉइंटेड है। मिल जाएंगे तो एक्सपेक्टेशन है, वेट कर रहा है। ड्रीमिंग है, सोच रहा है कि काश मिल जाए तो कुछ हो जाए। लेकिन जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा या इसको काम नहीं करेगा तो नहीं मिलेंगे। लाठी पर सिर रखा हुआ है तो टायर्डनेस बताता है, मेहनत बताता है। अगर उसके हाथ में वॉन्ड है तो वो मेहनत करेगा ही करेगा।
अगर मेहनत करेगा तो ये कार्ड यस है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो नहीं, जब खोदोगे नहीं तो पाओगे कैसे, ये कार्ड इस चीज को बताता है। पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अगर आपने मेहनत की है तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। फोकस से काम करो, फोकस से काम करने पर ही आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन सक्सेस डिले दिखा रहा है, क्योंकि सोच में ही डूबा हुआ है, करूं कि ना करूं। रिजल्ट अगर मेहनत करता है तो रिजल्ट इसके फेवर में जाएगा। मतलब इस फिगर को समझ नहीं आ रहा कि मैं काम को कंटिन्यू करूं या ना करूं, तो कंफ्यूज है। बाकी के कार्ड क्या कहते हैं ये इसके साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि गिव अप करेगा या ये कंटिन्यू करेगा, बाकी के कार्ड बताएंगे आपको। अब मेहनत करने पे ही पैसा मिलेगा। बिजनेस है, स्टार्टिंग में आपको नहीं देगा, डिले देगा, आपसे संघर्ष करवाएगा। मोस्टली बिजनेस में क्या होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिलता है, उसके बाद बंद हो जाता है काम या डिले हो जाता है, उसके बीच में हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तब जाके काम बनता है। जब तक के मन में ये भी आ जाता है कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा, क्या करूं। लेकिन मिल सकता है, प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। इवेल्युएट मतलब बिजनेस को आप इवेल्युएट करो, ताकि कहाँ चेंज लाना है आप चेंज लाइए, और ताकि आप गिव अप ना करके उसमें एफर्ट्स डालिए। अब रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड आता है तो आप यही बोलोगे कि एफर्ट्स डालो, गिव अप मत करो। पास्ट रिलेशनशिप से सीखो कि हमारे पास पहले बहुत कुछ था तो अब भी होगा। वही है, लेट इट गो मत करो और संघर्ष करो, मेहनत करो। 7 जो है केतु है, सिर नहीं है, तो क्या हो गया, नजर नहीं आता उसको, तो कंफ्यूजन है। चलिए जी नेक्स्ट, सपना जी। सपना जी आप म्यूट पे हैं। जी 8 नंबर का जी जी, मैं अभी नेक्स्ट में लगा रही हूँ, तब तक आप नहीं, बताइए। नेक्स्ट लगा 8 के नंबर में बताइए, 8 अच्छा, नंबर मैं का बताऊं कार्ड। आपको 8 नंबर में? हाँ हाँ बिल्कुल। इसमें ये राहु है, शनि है ये, राहु शनि नहीं है, है। सॉरी शनि है। हम्म 8 दिखा रहे हैं इसमें पेंटिकल्स, और ये उसको क्या ठीक कर कर रहा है, रहे हैं, आपको ठीक क्या करने की नजर आ रहा कोशिश कर रहे हैं। है। और अपने ब्रेन का यूज नहीं कर रहे हैं इसमें, बॉडी, इनका हार्ट ज्यादा वर्क कर रहा होगा, मन से सोच रहे होंगे ज्यादा। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गॉट कंफ्यूज्ड। शनि मेहनत का काम है। चलिए, ये यस का कार्ड है, ये प्रैक्टिस कर रहा है अपने काम करने की, इसकी रूटीन है, रूटीन में काम पैसे कर रहा है। तो कमाने के लिए। शनि, शनि का कार्ड है, ट्रेनिंग है, एक्सपर्ट है, आर्टिस्ट है, स्मॉल बिजनेस भी कह सकते हो, स्मॉल स्केल का बिजनेस कर रहा है ये। और आपके देखो 6 जो सीधे खड़े हुए हैं, वर्टिकल खड़े हैं, देखो एक उसके हाथ में है, एक जमीन पे है, यानी कि वो उतार उतार के उनको ठीक कर रहा है, उनको सबको जो है ओके कर रहा है कि हाँ भी ये सारे जो है एक जैसे हो जाए। क्रिएटिविटी है इस कार्ड में, हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है,
स्किल उसकी बढ़ रही है काम आवाज करके। नहीं आ रही। सविता जी आवाज आ रही है? हाँ जी। मोदी जी हाँ, आप अब आई अपनी अब। हाँ, ओके। ना अब आई, अब आई, बीच में बंद हो गई। वो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी आपको सर। अच्छा। नई पोस्ट है, नई जॉब है, आप स्किल इंप्रूव कर रहे हो अपनी। इस समय आपके पास फाइनेंस अच्छा है। सेल्फ डिसिप्लिन में रहो, सोच समझ के पैसा खर्च करो, फोकस करो। न्यू चैलेंजेस हैं, फेस शांत है उसका, खुश है वो काम करके। ये जो 6 आप वर्टिकल देख देख सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि मेडल आपको मिल सकता है, या आपके पास 6 प्रोजेक्ट हो सकते हैं। लोग आपकी स्किल को जानते हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं काम करवाने के लिए, लोग आपका काम पसंद करते हैं। आप अपने काम से लॉट ऑफ मनी जो है अर्न करोगे। सक्सेस इज ऑन द वे, ही इज लिविंग हैप्पी। आर्टिस्ट है, आर्टिस्टिक कार्ड है। बी केयरफुल, डीप में काम करो और नई चीजें ट्राई करो। अपनी स्किल दिखाओ कि आप अपनी आपको क्या आता है। रेड कलर का उसने वो डाला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि पैशन है, वो काम कर सकता है। ग्रीन कलर इमोशन को बताता है, वो अब इमोशन है तो वो दिल से काम करता है। पीछे घर है तो स्टेबिलिटी है। रेड कलर का बेंच है तो पैशन है। तो कोई भी काम करोगे पैशन से करोगे। रिलेशन है, रिलेशन में पैशन है। बिजनेस है तो उसको पैशन से करोगे। चलिए आ गया जी समझ आपको ये वाला कार्ड। चले आगे। नाइन नंबर। आपने पिछली लगा दी, अगली हाँ बस ये वाला ठीक है। थैंक यू। चलिए कौन बताएगा? सविता जी 9 नंबर। इसमें एक क्वीन है। जी तो एक तरफ 6 पेंटिकल्स हैं और उसकी जो ड्रेस के पीछे मीन्स 3 पेंटिकल्स हैं। मतलब कि जी 6 अपॉर्चुनिटी उसके पास है, मतलब कि है, और भी उसके पास आ रही हैं। और पीछे ग्रोथ को भी दिखा रहा है। एक बर्ड है उसके हाथ में, जो किसी मैसेज को भी दिखाते हैं कुछ। नहीं नहीं ठीक है, बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। हाँ जी। और आपको पीछे बो हाँ, हाँ हाँ जी हाँ जी। चीज है, वो ग्रोथ भी दिखा रहा है और एक घर भी लग रहा है, भी दिख रहा है पीछे। जी घर भी है। और और एक मतलब कि खुश है, मतलब कि ऐसा नहीं है, नेगेटिव नहीं लग रहा कार्ड, पॉजिटिव लग रहा बिल्कुल। चलिए ये जी यस का कार्ड है, लग्जरी का कार्ड है, ये इंडिपेंडेंस का कार्ड है, मटेरियल वर्ड का कार्ड है, एबंडेंस है इसमें, वेल्थ का कार्ड है, ये ग्रोथ है, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, सक्सेस है। लड़की के फेस पे आप देखिए कॉन्फिडेंस है। लड़की ने बहुत मेहनत करके वो इस स्टेज पे आ गई है कि उसके पास सब कुछ है, और ये सब कुछ उसने अपनी मेहनत से पाया। वो संघर्ष किया है तब वो इस पोजीशन पे पहुंची है। उसकी ड्रेस रॉयल है। वो पहले ही एक अच्छे घर से थी, लेकिन उसने उसका फायदा ना उठा के अपने आप को अपने दम पे उसने स्टेबल किया है। अपने दम पे वो खड़ी हुई है। फ्लावर हैं तो वीनस को शो कर रहे हैं।
अगर जहाँ वीनस आता है तो वहां प्रेगनेंसी भी आ जाती है कि आपके यहाँ न्यू मतलब बोन भी हो सकता है। और आप देखिए कि जितने पेंटाकल्स हैं उसकी कमर के नीचे हैं, यानी कि उसने पैसे को ऊपर नहीं, अपने सिर पे या अपने मन पे नहीं चढ़ने दिया, कि ग्राउंडेड है ये लेडी। बहुत अच्छा इसका मतलब जो है व्यवहार है, या अच्छी उसके अंदर दया है। पैसा जो है सिर चढ़ के नहीं बोल रहा। पीछे प्रॉपर्टी है, इसके आगे पीछे दोनों तरफ पेंटाकल्स हैं, तो आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। इसके हाथ में जो पक्षी है, फेलिकॉन बोलते हैं इसको, ये जंगली पक्षी है, लेकिन इसने उसको अपने इतना ट्रेन कर लिया है कि उसके अपने हाथ पे उसको बिठाया हुआ। नीचे इसके पैर में आप देखो एक घोंगा है, अगर बड़ा करके आप देखोगे, जो घोंगा है वो कैसे कहाँ रहता है, जमीन पे, जमीन के नीचे के पोर्शन में रहता है। तो ये लेडी जो है ग्राउंडेड है, हाथ में इसके पक्षी है, तो इसके आइडियाज या इसकी सोच एक्सपेंशन है उसकी। मतलब आकाश और धरती दोनों जो हैं इसके नेचर में है। आकाश क्या है, एक्सपेंशन, और ग्राउंडेड होना यानी कि कोई घमंड नहीं है, प्रैक्टिकल है। मेच्योरिटी है इसके अंदर, हर चीज को हैंडल कर सकती है, सक्सेस है। जॉय है, सेल्फ डिसिप्लिन है। सभी चीजें, पीछे क्या है, पेड़ पौधे फूल हैं, तो क्या है, ग्रोथ है। घर है तो स्टेबिलिटी है। जो ड्रेस पहनी है तो रॉयल है। ऑल थिंग्स आर पॉजिटिव। नेचर है, इंजॉइंग नेचर, आप कहीं घूमने भी जा सकते हो। समझ आ गया जी सबको? यस। चले आगे, चले 10th पे। 9 नंबर जो है मंगल का है, पैशन है, तो ऊर्जा है। 10, 1 नंबर सूर्य है। सपना जी क्या नजर आ रहा है इस कार्ड में? इसमें एक एजेड पर्सन है, जी वो डॉग्स हैं या ऐसा कुछ है। हाँ, डॉग्स हैं जी। एक और पर्सन है जो बैक करके खड़ा है, सामने एक लेडी है, वो लेडी के साथ बि- एक बेबी है। बिल्कुल। और ये रिस्पेक्ट, बड़े के लिए ये कुछ। हाँ, ये कार्ड हमारी जनरेशन को बता रहा है। देखो जी, बूढ़ा आदमी एक जनरेशन, उसके बाद कपल सेकंड, बच्चा 3, यानी कि जनरेशन को बता रहा है, फैमिली को बता रहा है ये कार्ड। यस का कार्ड है, सिक्योरिटी है, वेल्थ है, अबेंडेंस है, सॉलिड फाउंडेशन है, टुगेदरनेस है, टुगेदरनेस है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ लग्जरीज है। है। हाँ, सब कुछ है। प्लस सब का कार्ड है। जो व्हाइट डॉग है वो लॉयल्टी को बता रहे हैं कि जो पर्सन है वो लॉयल है। अगर उसकी सफेद बाल सफेद दाढ़ी नजर आ रही है तो क्या बता रहा है, वो मेच्योर पर्सन है, मेच्योरिटी है। उसने बहुत संघर्ष करके इतना कुछ पाया है। वो चाहता है कि आगे भी वो रहे। संस्कार हैं इसमें कार्ड में। वो चाहता है कि मेरे बच्चों में मेरे संस्कार जाएं, उनके बच्चों में उनके आगे संस्कार जाएं। उनकी जो शॉल है या श्रग है वो फुलफिल है, देखो बहुत मल्टी कलर है उनके श्रग में। हाँ, मल्टी शेड है, तो इसका मतलब क्या है, उनके पास सब कुछ सब है। कुछ है। हैप्पी है, गुड हैप्पी फैमिली है,
फुलफिलमेंट, यानी कि अगर ये कार्ड आता तो आपकी हर विश पूरी हो जाएगी। फुलफिलमेंट है इसमें, इस कार्ड में फुलफिलमेंट। आदमी, जो बूढ़ा आदमी है, वो रिचनेस से जी रहा है। ये कार्ड एक वो भी बताता है कि आप अपनी परंपराओं के हिसाब से जी रहे हैं, आपने अपने संस्कार छोड़े नहीं है। ये कार्ड ये भी बताता है। आगे जो है आपका गुड फॉर्चून है, यानी कि अच्छा भविष्य है। वेल्थ इज कमिंग। पीस है, जॉय है। जो पर्सन है उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, उसकी गुड रेपुटेशन है। टॉवर, टॉवर क्या बताता है? सडन चेंज को बताता है। कैसल्स है, कैसल्स आपको सिक्योर बता रहा है। ग्रेप्स हैं इसके। ग्रेप्स क्या बताते हैं? जॉयनेस को बताते हैं, पैसे को बताते हैं। फैमिली है तो एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, तो आपको सपोर्ट भी मिल सकता है। अगर ये खुश है अपनी फैमिली के साथ, तो अंदर हृदय से भी ये खुश है। यानी कि इसकी जो ईश्वर के अध्यात्म की तरफ है, जहाँ स्पिरिचुअलिटी है, वो भी बड़ी अच्छी है इसकी। ये ईश्वर के साथ भी जुड़ सकता है, मतलब हर चीज में, मैरिज में, रिलेशन में, जॉब में, बिजनेस में, सिंगल में, हर चीज में ये पॉजिटिव ही बताएगा आपको, क्योंकि इसमें सभी चीजें हैं। और आप ये देखो ना, एक एंडिंग बता रहा है। एंड में आके हम कितने खुश और कितनी, मतलब बूढ़ा देखो तो वो खुश है, आराम से फैमिली के साथ जी रहा है, बच्चे हैं। और अगर पेट्स हैं तो पेट्स भी प्यार और लॉयल्टी को बताते हैं। चलिए जी, आगे आपको सबको कुछ किसी ने पूछना है तो बताइए। हाँ जी सविता जी। ठीक है। हाँ जी मैम, आई होप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। हाँ जी। थैंक यू सो मच आज के लिए Thank- टैरो वर्ल्ड में आने का। कल मिलते हैं सेम टाइम। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ फिर। ठीक है डेली यही टाइम रहेगा क्या, 1 से 2 वाला? सर। कोई एक कह रहा है कि 12 से 1 कर लो, अब देखते हैं कि किसको क्या ठीक रखता है। क्योंकि ये पूरा एक वीक है वो रहेगा?